नमस्कार। एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। विस्तार से जानेंगे मध्य प्रदेश की खबरें, लेकिन उससे पहले नजरें सुर्खियों पर। उपचुनाव की जीत के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे सिंधिया। चुनाव परिणाम को देखकर बोले, जनता ने कांग्रेस को सही जवाब दिया। भोपाल में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने बरसाए लाठी डंडे। अपने बचाव में पुलिस ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। आगर मालवा में गौ कैबिनेट को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। 22 नवंबर को होनी है प्रदेश की पहली गौ कैबिनेट की बैठक। छठ पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। घाट पर उपासना करने वालों के अलावा किसी भी शख्स को जाने की अनुमति नहीं होगी। और प्रदेश में अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का शिकंजा जारी। उज्जैन में कुख्यात बदमाश चंचल पर चला नगर निगम का बुलडोजर। प्रदेश में जहां गौ कैबिनेट को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आगरा मालवा में बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं। मालवा के आगर मालवा जिले में 22 नवंबर को होने वाली पहली गौ कैबिनेट को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले में सालरिया गो अभयारण्य में 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे। इस मौके पर सीएम के अलावा कैबिनेट के अन्य मंत्री और विशिष्ट जन भी पहुंचेंगे। प्रदेश में अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का शिकंजा जारी है। उज्जैन पुलिस ने बीते दिनों कुख्यात बदमाश चंचल उर्फ चवन्नी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की और अब अपराधी चंचल के अवैध मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपराधी चंचल के मंगल कॉलोनी स्थित अवैध मकान पर गुंडा एक्ट के तहत बुलडोजर चलाया गया। कुख्यात बदमाश चंचल पर अवैध शराब कारोबारी, मारपीट, अवैध कब्जा, हत्या के 23 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। भूमाफिया और सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा निरंतर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये शाकिर उर्फ बच्चा, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसके अंदर लगभग 29 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें लूट है, हत्या का प्रयास है, अड़ीबाजी है। इस पर इसका अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है नगर निगम द्वारा, और हमारी पूरी टीम पुलिस और प्रशासन की यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। कोरोना महामारी के देश में बढ़ते कहर को देखते हुए कोई ढिलाई न बरते, इसको लेकर अलग अलग दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के विदाउट मास्क 10 घंटे की खुली जेल की सजा का ऐलान भी हुआ है। इसके बाद से ही जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए गए, जिसमें फ्रिंग्स ब्रिज पर पुलिस चेकिंग के दौरान अभी तक बिना मास्क के सड़क पर घूमते 11 लोगों को खुली जेल भेजा गया है और 17 लोगों पर स्पॉट फाइन किया गया। सख्ती से मास्क नहीं पहनने पे कार्रवाई करें। स्पॉट फाइन के अलावा भी 10 घंटे स्थायी जेल के लिए जो मास्क पहन के नहीं आ रहे उनको भेजा जा रहा है। कहाँ पहुँचा रहे थे? पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी जो पहले स्थायी जेल बना हुआ था वहीं भेजा जा रहा है और सख्ती से सभी पे स्पॉट फाइन किया जा रहा है। अभी करीब 27 लोगों पे स्पॉट फाइन हो गया और 13 लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। सर, ये रेडिसन पे भी कार्रवाई की जाएगी? रेडिसन पे भी कार्रवाई की जाएगी? उन पे स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जाएगी। सूर्य उपासना के साथ ही छठ महापर्व का आरंभ हो गया। इस संबंध में सिंगरौली जिला प्रशासन द्वारा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष की छठ पूजा कोरोना महामारी के चलते कुछ अलग देखने को मिलेगी। इस बार छठ घाट पर कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए पूजा की जाएगी। घाट पर उपासना करने वालों के अलावा अनावश्यक किसी भी शख्स को जाने की अनुमति नहीं होगी और घाट किनारे लगने वाले ठेले और पान फूल की दुकानें भी इस वर्ष कोरोना को देखते हुए नहीं लगेंगी। आयोजन समिति के सारे लोग भी रहे हैं, विभिन्न कंपनी के प्रतिनिधि रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि कोविड को देखते हुए संक्रमण से सुरक्षा हम सबकी प्राथमिकता है और इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन सख्ती से किया जाएगा। त्योहार मनाने से किसी को रोक नहीं है, सभी मनाएं, लेकिन सुरक्षा और संक्रमण का ध्यान लगातार रखना पड़ेगा। क्या सुरक्षा सावधानियां? किसी भी घाट में मेले ठेले के आयोजन नहीं होंगे। घाट पर व्रती के अलावा अन्य जो घूमने फिरने जाया करते थे वो पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। घाटों पे अनावश्यक जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के नाम से भीड़ इकट्ठा होती थी वो नहीं होगी, ताकि जो धर्मानुयायी अपना व्रत पूर्ण करना चाहते हैं उनको कोई असुविधा ना हो
और संक्रमण भी ना फैले। भोपाल में दबिश देने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। यह घटना करोंद इलाके के ईरानी डेरा की है। घटना गुरुवार की बताई जा रही है, जहां पुलिस टीम आरोपियों को पकड़ने गई थी, लेकिन वहां लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडे और मिर्च से हमला कर दिया। हालात बिगड़े तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस हंगामे में 12 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस की दबिश के दौरान 2 आरोपी मौके से फरार भी हो गए और एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल घटना के बाद से ही मौके पर पुलिस पर तैनात है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। सिवनी पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले सटोरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कंटनी नाका निवासियों द्वारा लगातार सट्टेबाजों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 13 लाख की नकदी और 2 लैपटॉप, कई मोबाइल फोन भी बरामद किए। अन्य आरोपी मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। इसी की सूचना पर, इसके मेमोरेंडम पर अन्य साथी जो आईपीएल सट्टे में इसका सहयोग कर रहे थे और इसके पार्टनर थे, मुख्य जो सरगना है सागर सुराना, करण सूर्यवंशी, इनको भी फिर मेमो के आधार पर राउंड अप किया गया और साथ में ही अन्य जो आरोपी थे, आयुष छावलानी, सागर राय, पीयूष चौरसिया, भानु सूर्यवंशी, इन लोगों को भी इसमें अभिरक्षा में लिया गया था और थाना कोतवाली में इसमें अपराध पंजीबद्ध करके कुल इनसे लगभग 43,39,000 रुपये का जब्ती की गई है, जिसमें 18 मोबाइल है, कैश टोटल है 13,39,500 रुपये कैश बरामद हुआ है। 18 मोबाइल है, 2 लैपटॉप है, 1 इनोवा कार है और इस प्रकार से टोटल 43,39,000 रुपये की जब्ती की गई है। नरसिंहपुर में खुदाई के दौरान प्राचीन काल के सिक्के मिले हैं। नरसिंहपुर के झाझन खेड़ा में इन दिनों गौशाला का कार्य चल रहा है, जिसमें खुदाई के दौरान कुछ चांदी के सिक्के लोगों के हाथ लगे। इन सिक्कों पर उर्दू में लिखावट है और ये सिक्के प्राचीन बताए जा रहे हैं। सूचना पर गाडरवारा एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सिक्कों को सुरक्षित रख लिया है और इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को दे दी गई है। 3-4 सिक्के लोगों ने अपने आप ही जमा करे। सिक्के चांदी के हैं और उसमें उर्दू में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे बगल में जो एक खेत है, उसकी जो बंधिया है, उसकी खुदाई हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि कभी कोई हो सकता मकान वगैरह बना हो, तो उस परिवार ने अपना जो सिक्के हों उस समय के, तो उसने अपने इकट्ठे करके अपने रख रखे हों, और बाद में उसको पता ना लगा हो तो कहीं चल दिया हो। इस तरह से कुछ पता लग रहा है और कोई वहाँ भवन या प्राचीन इस तरह का स्मारक, इस तरह के कोई अवशेष नहीं दिख रहा है। पन्ना जिले में अवैध रेत का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जिसे देखते हुए पुलिस भी लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। और इस बीच देर रात पन्ना पुलिस ने अवैध रूप से ओवरलोडेड रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। चालक के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही गाड़ी के दस्तावेज। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अवैध रेत का कारोबार किया जा रहा था, जिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर खनिज विभाग को सौंप दिया गया है। और चलिए इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।